नमस्कार बच्चों। गणित वर्कशीट में करने वाले हैं डे नंबर 45 और 46 को। इसमें हम करने वाले हैं संख्याओं से खेल से संबंधित क्वेश्चन को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए गए अंकों से संख्या बनाएं। यानी बच्चों आपको ध्यान देना, नीचे जो संख्या दी गई है, जो नीचे अंक दिया गया है, इनसे आपको संख्या बनाना है। यानी कि 5 और 3 से बनने वाली संख्या। देखो 5 और 3 से कौन कौन सी संख्या बन सकती है बच्चों। तो एक बार तो आप 35 लिख सकते हैं, यानी कि पहले 3 और 5 यानी 35। फिर दूसरी बार क्या है, 5 और 3 यानी कि 53। देखो अब ये क्या है, 5 और 3 से जो बनने वाली जो संख्या है 35 हो गई और 53 हो गया। अब क्या कहा जा रहा है कि 5 और 3 से बनने वाली संख्याओं में 5 का स्थानीय मान निकालना है। अब इधर देखिए बच्चों, इसमें आपको स्थानीय मान अगर निकालेंगे, क्योंकि ये इकाई के स्थान पे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1। ठीक है, 5 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसमें 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या होगा आपको, तो 5 गुणे आपको 10 करना पड़ेगा। ठीक है, 5 गुणे 10 करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, और इसमें एक का क्या हो जाएगा 5 और दूसरे का 50। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे 5, यहाँ पर लिख लेंगे आप 50। इसी तरह सबका आपको निकालना है। आगे क्या है, 8 और 7 से बनने वाली संख्या। तो 8 और 7 से तो पहले 7 और 8 लिख लेंगे, और दूसरे में क्या 8 और 7 यानी कि 78 और 87। ठीक है, अब 8 और 7 से बनने वाली संख्याओं में आपको 7 का स्थानीय मान निकालना। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पिछले किया था। ठीक है, 7 में यहाँ पर निकालेंगे तो केवल 7 हो जाएगा बच्चों, और इस वाले 7 का निकालेंगे तो 7 गुणे 10 बराबर 70। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल कर लिख लेंगे। अगर जो भी समझ में नहीं आएगा आप पूछ लेंगे। फिर 2 और 9 से बनने वाली संख्या है, तो 2 और 9 से बनने वाली संख्या क्या हो सकती है। एक तो पहले 2 9 लिख देंगे आप, फिर सेकंड में 9 2। अब 2 और 9 से बनने वाली संख्याओं में 9 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर ये इकाई के स्थान पर है तो 9 गुणे 1 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो 9 है आपके क्या है, दहाई के स्थान पर है, तो 9 गुणे 10 बराबर 90। तो यहाँ पर आप 90 लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर करना है कि आपको 1 और 8 से बनने वाली संख्या लिखनी है। तो 1 और 8 से बनने वाली संख्या पहले 1 8 यानी 18 लिख दिया, फिर बाद में 81 अपने कर दिया। ठीक है, अब आपको करना है कि 1 और 8 से बनने वाली संख्याओं में 1 का स्थानीय मान निकालना है। देखो बच्चों, करना क्या है, इसका जब स्थानीय मान इकाई निकालेंगे तो 8 1 गुणे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख दिया आप। इसमें 1 का मतलब क्या है, 1 गुणे 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 ही होगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है कि स्थानीय मान ज्ञात करें। अब देखो 58 में 8 का स्थानीय मान आपको लिखना। तो सबसे पहले हमें देखना है, प्यारे बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्थानीय मान निकालते कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 58 संख्या है। ठीक है, 58 है, कोई संख्या और भी आप ले सकते हैं, 6 ले लीजिए। ठीक है, अब स्थानीय मान निकालने के लिए आपको पता होता है कि आपको दाएँ से गिनते हैं, काउंट करते हैं, यानी कि ये इकाई हो गया, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो इकाई में अगर करते हैं तो 6 गुणे 1 करते हैं, इकाई 1 मतलब हो गया, तो बराबर 6 हो जाएगा। फिर दहाई अंक निकालेंगे तो 8 गुणे 10, दहाई मतलब 10 यानी कि 10 से गुणा करेंगे आप, तो बराबर 80 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, इकाई अंक जब तो जब आप निकालेंगे 5 का सैकड़े स्थान पर, तो क्या 5 गुणे 100 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 500। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, दो दो अंक का दिया है बच्चों, तो इसी प्रकार से आप निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर निकालना आपको है कि 58 में 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको ऐसा करेंगे, 8 का स्थानीय मान यानी इकाई के स्थान पर है, तो 8 गुणे क्या कर देंगे 1, तो बराबर हो जाएगा 8, यानी कि 58 में 8 का स्थानीय मान 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 लिख लेंगे आप। अब इसमें 48 में 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो 4 में क्या करेंगे बच्चों, तो 4 दहाई के स्थान पर है, तो 4 गुणे आप 10 लिखेंगे, तो बराबर हो जाएगा कितना 40। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 40। अब इसमें क्या है, 78 में 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो 78 में 7 का जब निकालेंगे तो ये भी दहाई का स्थान पर है, तो 7 गुणे 10 लिखेंगे बच्चों आप, तो बराबर कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 70। अब आगे देखते हैं, 95 में 9 का स्थानीय मान निकालना आपको। तो 95 में जब 9 का निकालेंगे तो ये भी दहाई का स्थान पर है, तो 9 गुणे 10 करेंगे आप। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पर आप 90 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से स्थानीय मान निकालते हैं आप। बच्चों आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दी गई आकृतियों के नाम लिखें। यानी आपने जब भी कोई सवाल या मैथ के क्वेश्चन आप करते होगे तो इस टाइप की आपको आकृति दिखती होगी। अब इसका नाम आपको बताना है, ठीक है। जो यानी कि ये देखो, इसकी जो चारों भुजाओं क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसको हम स्क्वायर या वर्गाकार बोलते हैं बच्चों। तो इसको लिख लेंगे वर्ग, ठीक है ना। यानी क्या लिखेंगे, इस आकृति का नाम क्या है, वर्ग। यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, ये चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है बच्चों तो ये भी 5, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, तो इसे हम वर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब जो नीचे अगली आकृति है, तो इस तरह की जो आकृति आपको दिखाई देती है ये त्रिभुज होती है। क्या बच्चों, त्रिभुज, इसको आप लिख लेंगे। यानी कि त्रिभुज का मतलब जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। अब आगे देखते हैं, तो ये नीचे जो आकृति आपकी है, यानी कि इसमें आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। और इस आकृति को हम कहते हैं आयत, ठीक है। तो इसे आप क्या कहते हैं, आयत। तो यहाँ पर नोट करके अपने कॉपी में रखेंगे बच्चों। और आगे देखते हैं आप क्वेश्चन 4 को बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे करने के लिए। तो दी गई आकृतियों के चारों ओर का कुल माप परिमाप ज्ञात करें। यानी कि देखो, कोई भी अगर आकृति है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आकृति है, इधर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, इधर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यानी कि अब परिमाप निकालने के लिए क्या होता है कि कुल परिमाप, यानी कि चारों ओर, यानी कि इधर का 5, इधर का 5, इधर का 5, इधर 5, यानी कि चारों तरफ की जो माप है ना, उसको अगर हम काउंट कर लेते हैं, यानी कि ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वो परिमाप निकल कर आ जाता है, ठीक है। मतलब चारों तरफ माप, मतलब मापना, यानी कि चारों तरफ का माप, ये परिमाप आपका हो जाए। यानी कि चारों जो है ना, चारों का जो माप है उसको हम जोड़ देंगे तो ये परिमाप निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो आपको यहीं पर करना है। तो कितना हो जाएगा, देखो इधर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया बच्चों, और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 हो गया, और फिर इधर का 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इधर का ये नीचे का 5 हो गया, यानी कि 5, आप जब चारों को ऐड करेंगे तो 5, 10, 15, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो आपको क्या बोलते हैं, इसका जो परिमाप हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि चारों को बस जोड़ देंगे आप, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसका, यानी कि यह वर्ग का परिमाप था, ये आयत का परिमाप है, इसमें भी सेम वही करना है। देखो बच्चों, ये अगर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, इसकी जो सामने की जो भुजा है ये भी क्या 7 सेंटीमीटर होगी, होगी ना, ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्या करना है, देखो ये 5 सेंटीमीटर है तो इसके भी सामने की जो भुजा है ये भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर बच्चों। तो इसको भी क्या करेंगे, आप लिख लेंगे। देखो अब हमारा क्या है, आमने सामने की भुजा है, इसका जो माप निकल के आ गया है। अब आपको परिमाप निकालना है, तो चारों को क्या करना है, जोड़ देना है। ये 5 को 7 को, 5 को 7 को, सबको जोड़ देंगे। तो चलिए हम जोड़ते हैं यहाँ पर। तो ये 5 हुआ, फिर 7, देखो 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7, अब जोड़ेंगे सबको तो क्या आ जाएगा, 7 5 12, ठीक है, 12 5 17, 17 5 22, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप नोट करके लिखेंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये आपका 22 नहीं 24 होगा बच्चों, क्योंकि देखो इस प्रकार से 7 5 12, 12 5 17, फिर 17 में जब आप 7 को प्लस करेंगे बच्चों तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चों, इसको थोड़ा सा सुधार कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों आप। आगे क्वेश्चन है 5वां कि सीमा ने 35 रुपये की नमकीन और 25 रुपये के बिस्कुट खरीदे, तो बताया कि सीमा ने कुल कितने रुपये खर्च किए। देखो सीमा ने क्या किया बच्चों, 35 रुपये का इन्होंने क्या खरीदा था, बिस्कुट खरीदा, ठीक है। और फिर इन्होंने 25 रुपये के क्या खरीद लिया, सॉरी 35 रुपये का नमकीन खरीदा और 25 रुपये का बिस्कुट। अब इन्होंने टोटल कितनी खरीद की, तो आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। 5 + 5 10 के 0 हो जाएगा, 3 2 5 1 हासिल 6, यानी कि टोटल उसने 60 रुपये की खरीदा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेंगे बाकायदे कि सीमा ने नमकीन खरीदा कितने, 35 रुपये का, सीमा ने बिस्कुट खरीदा 25 रुपये का, तो टोटल खरीदा कितने का, या टोटल खर्च 60 रुपये, इसे आप लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि अमित ने 65 आम में से 29 आम बेच दिए, यानी कि अमित के जो पास 65 आम थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इस आम में से उन्होंने 29 आम को बेच दिया। तो बेचने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे आप, ठीक है। अब आपको बताना है कि अमित के पास कितने आम बचे हैं, बस क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो 5 में से तो 9 जाएगा नहीं, यहाँ से करिए ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब 15 में से अगर आपको 9 माइनस करना है बच्चों, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 6 बच जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 2 गया, ये 3,
यानी कि इसका आंसर 36 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी क्या है शेयर करें वीडियो को। ठीक है बच्चों।